स्टार न्यूज़ सच तक से बड़ी खबर। 79 लोकसभा चुनाव मैदान में बसपा से उतरे मनीष त्रिपाठी। चुनाव मैदान में मिर्जापुर सीट से बसपा से मनीष त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया। कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ ऐलान। मंडल प्रभारी ने कहा मायावती के निर्देश पर लिया गया फैसला। लोकसभा सीट से बसपा ने अपना प्रत्याशी ऐलान कर दिया। मनीष त्रिपाठी पार्टी के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार होंगे। जिले के भरुआना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में फैसला लिया गया। बसपा मिर्जापुर मंडल के प्रभारी अमरेंद्र बहादुर भारती ने कहा कि बहन कुमारी मायावती के निर्देश मनीष त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मनीष त्रिपाठी बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, वह कई पदों पर काम कर चुके हैं। उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी का अच्छा फैसला है। अपने संबोधन में बसपा प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी ने कहा, मैं मिर्जापुर का बेटा हूँ। 10 साल से समस्याओं से जड़ा हुआ मिर्जापुर जनता अब बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए वोट करेगी। मंडल प्रभारी का मनीष त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश 4 बार मुख्यमंत्री और राज्यसभा में लोकसभा सांसद मायावती के निर्देश पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा मिर्जापुर 96 विधानसभा क्षेत्र रहने वाले पुराने कार्यकर्ता मनीष त्रिपाठी को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर जो प्रभारी बनाए जाते हैं वही बसपा के प्रत्याशी होते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित करते हुए कहा कि एक बड़े मकसद के तहत जिले के जुझारू पुराने कार्यकर्ता मनीष त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कहा कि जिले के विकास कार्य न होने के कारण लोगों का पलायन हो रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्कूल फीस 400 गुना बढ़ चुकी है, शिक्षा महंगा होने कमजोर वर्ग के लोग शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। ताकि समाज के कमजोर लोगों को सम्मान दिलाना पार्टी का मकसद। उन्होंने कहा कि जो लोग आवाज बनकर लोगों को दुख दर्द समझते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में ऐसे ही प्रत्याशी को मिर्जापुर उतारा गया है। और कहा कि लोगों को स्थानीय नेता पर भरोसा करना चाहिए, इसलिए पार्टी ने जिला स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में मांग की गई थी, जिस पर मायावती पुराने कार्यकर्ता मनीष त्रिपाठी को भरोसा जताया। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प दिलाया गया कि पहले वोट उसके बाद ही कोई काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में लग जाएं। आह्वान किया कि स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते मनीष त्रिपाठी के जिले की समस्याओं से वाकिफ हैं, उनके नेतृत्व में विकास कार्य किया जाएगा। लोगों के तालियों के गड़गड़ाहट के बीच विशाल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम लक्ष्मण राम, महेश कुमार, गुड्डू रामचमार, बैजनाथ गौतम, भगवान दास, रत्नापुर जिला प्रभारी रमाशंकर साहू, जिला अध्यक्ष राजकुमार भारती समेत जिले के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर शिवजोर पाल ने किया। स्टार न्यूज़ सच तक की कवरेज राजकुमार तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। और बहन जी के आदेश पर आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ और मिर्जापुर की जनता का आशीर्वाद है और मेरा साथ है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, संसद की श्रेणी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर मिर्जापुर लोकसभा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। और इसका मेन मकसद है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव निशान हाथी पर बटन दबा करके लोकसभा से सांसद बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती पार्टी को मजबूत करने के लिए यह आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मिर्जापुर में 2024 को लेकर लोकसभा के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी कोई घोषणा नहीं करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को ध्यान रखते हुए इस देश में समता, सुखता, बंधुत्व और न्याय को कायम करने के लिए भारतीय संविधान के आधार पर कानून द्वारा कानून को राज्य को स्थापित करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती की खुद परिभाषा है, खुद उदाहरण है। आप सम्मानित मीडिया बंधु सब जानते हैं, इसलिए कोई घोषणा नहीं है, लेकिन इस देश में भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करना, सभी जात धर्म मजहब को बराबर का सम्मान देना। जैसे पूर्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आर्थिक तंगी थी, विश्व में आर्थिक तंगी थी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ सरकार चला रहे थे, आप लोग देख रहे थे। उस दौरान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बैकलॉग वैकेंसियाँ, जो बंद वैकेंसियाँ थी, उनको भरने काम किया, नई नई योजनाएं बनाने काम किया। स्मारक महापुरुषों के नाम पर पार्क, जिले, जवाहरात बना करके बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम विभागों में भर्तियाँ करने काम किया, रोजगार देने काम किया, ठेका पट्टा देने काम किया, बड़े पैमाने पेंशन, रोजगार, महिलाओं को सम्मान, अधिकार सब कुछ देने काम किया। जो आदरणीय बहन जी ने पूर्व में काम किया है, वही काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का घोषणा है। आज 2024 का एजेंडा क्या है? 2024 का जो एजेंडा है, मैंने कहा भारतीय संविधान के आधार पर लोकतंत्र में पूर्व में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से काम की है, उसी तरह से जब बहन जी को मौका मिलेगा, आप लोग देंगे सर्व समाज के लोग, तो फिर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबको रोजगार, सम्मान, नौकरी, बड़े पैमाने पर लोगों को सम्मान देने काम करेगी और देश और प्रदेश का विकास करने का काम करेगी। मिर्जापुर में कौन से प्रत्याशी किसको उतारने जा रही है बसपा?
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर मिर्जापुर लोकसभा में श्री मनीष कुमार तिवारी जी को प्रभारी बनाया जाएगा और जो बहुजन समाज पार्टी प्रभारी बनाए जाते हैं वही आगे चल के प्रत्याशी होते हैं। जी धन्यवाद। आज बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इसमें आपको प्रभारी बनाया गया है, इसका क्या कहना चाहते हैं? मैं मिर्जापुर का बेटा हूँ। बहन जी के आशीर्वाद से हमको यहाँ सेवा करने का मौका दिया गया। जैसा कि बताया गया कि प्रभारी ही अगला प्रत्याशी है, आप एक प्रत्याशी के रूप में मिर्जापुर लोकसभा चुनाव में किस तरह से आप लड़ेंगे? मिर्जापुर का मैं बेटा हूँ और अब बाहरी भगाना है और क्षेत्र को के प्रत्याशी को जिताना है। ऐसे प्रमुख मुद्दा आपका क्या रहेगा इस चुनाव में? मिर्जापुर के रहने वाले भी हैं और मिर्जापुर की क्या प्रमुख मांगे रही हैं जो कि अभी तक नहीं पूरा हो पाया है, जैसे कि पानी, सड़क, बिजली, पानी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, ड्रमंडगंज से आते हैं, ड्रमंडगंज में पानी की बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, उसको हमको पूरा करना है। रोड की समस्या है मतवार में, उसको हमको पूरा करना है। पूरे मिर्जापुर में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? बिजली, पानी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। ठीक है, ठीक है।